तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप बाय क्या होता है? वी आर समराइजिंग द इंफॉर्मेशन based on the groups we are creating। अब मैं इसे समझा देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। मान लीजिए एक कॉलम है डेट का, एक है कस्टमर आईडी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कॉलम में अभी ऐड करता हूँ जो हम ग्रुप बाय करके जिस पे फंक्शंस करेंगे। मान लीजिए डेट है आपकी 12 तारीख, 12 12 13 13 13, ऐसे। ये है 1 2 2, ये है 1 1 1। अब ग्रुप बाय क्या करा? मान लीजिए मैंने ग्रुप बाय करा एक डेट और कस्टमर आईडी पे मिलके। मैंने डेट और कस्टमर आईडी को एक ग्रुप मान लिया कि जहाँ जहाँ डेट और कस्टमर आईडी सेम है वो अपने आप में एक ग्रुप हो गया। तो मान लीजिए अगर मैं काउंट करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर काउंट फंक्शन लगाऊँ तो ये कितना देगा? 1। कि भाई एक ही कॉलम, एक ही रो बनेगी हमारी। 12 तारीख को कस्टमर आईडी 1 के साथ एक ही रो बनेगी। वहीं यहाँ पे 12 तारीख को कस्टमर आईडी 2 के साथ हमारी 2 रोज बनेंगी। यानी कि कस्टमर आईडी 2, कस्टमर जो है जिसका आईडी है 2, वो 12 तारीख को 2 बार आया। छोटे छोटे शब्दों में ये कहूँगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया 3। तो ये होती है हमारी ग्रुपिंग कि हमने इसी को एक ग्रुप मान लिया। ये हमारा एक ग्रुप हो गया 12 और 1, 12 और 2 का ये एक ग्रुप हो गया। ये दोनों मिलके एक ही ग्रुप बनाया। तो ये हमारा काइंड ऑफ ग्रुप बाय इसे ही कहते हैं। और ये हुआ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द ग्रुप्स वी आर क्रिएटिंग। और समराइज क्या करा हमने? काउंट, कि भाई जो नंबर 2 का कस्टमर है वो दिन में कितनी बार आया? 2 बार आया। 12 तारीख को कितनी बार आया? 2 बार। कस्टमर आईडी 1 कितनी बार आया? 1 बार। कस्टमर आईडी 1 13 तारीख को कितनी बार आया? 3 बार आया। सिंपली यही होता है हमारा ग्रुप बाय। अब मैं एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास जो वही फार्मर्स एक्सप्लोरिंग मार्केट जो हम अभी कर रहे हैं पूरे कोर्स में। ये मार्केट डेट है और ये है उस मार्केट डेट के दिन जो कस्टमर आया है उसकी आईडी। अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि भाई ये जो डिस्टिंग कितने आए। मान लीजिए 3 तारीख का है ये हमारे पास, ठीक है ना। हमें इसमें काउंट करना है कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कितने कस्टमर आए। एक तो 14 आया, एक 15 आया, एक 16 आया और एक 22 आया। तो ये हमारा 1 + 1 + 1 + 1, तो टोटल कितने? 4 कस्टमर आए। 4 डिफरेंट टाइप के कस्टमर आए हमारे पास। जो कस्टमर आईडी 14 था वो आया 2 बार, 15 आया, 16 आया और 22 आया। हमें ये फिगर आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता दूँ। सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट, वो यूजुअल हमारे फ्रॉम। सेलेक्ट में हम पहले कॉलम्स जो भी हैं, टेबल के नेम्स, टेबल नेम्स हो गए। ये क्या हो गया? तो हमारा टेबल, एक सेकेंड, हमारा टेबल नेम हो गए। फिर फ्रॉम के बाद आता है हमारा वही वेयर। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ी बाई चांस कि जहाँ कस्टमर 4 से ज़्यादा बार आया हो या 5 बार आया हो, वही कोई भी कंडीशन हम लगा सकते हैं, कंडीशन। अब इसके बाद आते हैं हम ग्रुप बाय पे। अब ग्रुप बाय पे हमारा आता है कॉलम्स टू ग्रुप बाय। कॉलम्स टू ग्रुप बाय का क्या मतलब है? उसमें हमने क्या करा था? हमने कहा था कि 12 तारीख को कस्टमर आईडी 1 कितनी बार आया है, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स। तो हमने 2 चीज़ों से ग्रुप बाय करा। एक था डेट और एक था कॉलम। उन दोनों को हमने ग्रुप कर दिया। जहाँ जहाँ वो डिफरेंट है वो हम काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 12 और 1 था तो ये एक ग्रुप हो गया 12 और 1 का। 12 और 2, 12 और 2, ये 2 थे लेकिन हमने इसे एक ही काउंट करा क्योंकि ये एक ही ग्रुप है। 12 और 2 का एक ग्रुप बना। तो हमने यहाँ पे 2 ग्रुप लिए, 2 कॉलम्स लिए ग्रुप करने के लिए, डेट और उसके बाद कस्टमर आईडी। उसके बाद हैविंग भी आप कंडीशन लगा सकते हैं ग्रुपिंग में। और उसके बाद वही अपना यूजुअल, अगर आप लगाना चाहें तो ऑर्डर बाय। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट
बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप बाय में हमारा असेंडिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये है हमारा कस्टमर परचेजेस का स्कीमा। इसमें प्रोडक्ट आईडी है, वेंडर आईडी है, मार्केट डेट है, कस्टमर आईडी है। हम मार्केट डेट और कस्टमर आईडी ही हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे। अब इसकी टेबल मैंने आपको दिखा दी थी, कस्टमर आईडी और मार्केट डेट की, 14 वाली और 15 वाली जो थी। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ग्रुप बाय। और क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये काउंट करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के कस्टमर आए हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के कस्टमर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ये लगाएंगे। अब ये कैसे काम करेगा, पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ग्रुप बाय मार्केट डेट, मार्केट डेट कर दिया, और यहीं कस्टमर आईडी को हम काउंट के अंदर लिख देंगे, टेक काउंट। फिर उसके बाद हमारा आएगा काउंट के बाद डिस्टिंक्ट और कस्टमर आईडी। मैं इसे रन करा देता हूँ। अब रन कराने के बाद हमें दिख गया कि भाई 3 तारीख को 7 कस्टमर आए डिफरेंट, 6 तारीख को 5 डिफरेंट कस्टमर आए, 10 को 3 डिफरेंट कस्टमर आए। अगर आपको देखना है डिस्टिंक्ट है उसमें क्या फ़र्क है, तो यहाँ देख लीजिए 6 तारीख को 5 कस्टमर आए हैं। अब यही मैं यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट हटा दूँ और फिर उसके बाद अगर हम रीचेक करें, 6 तारीख को 5 कस्टमर है और मैंने वहाँ डिस्टिंक्ट हटा दिया, तो ये जो कस्टमर रिपीट आया होगा वो भी काउंट, अब हो गए 6 तारीख को 8 कस्टमर। मान लीजिए वहाँ पे कस्टमर आईडी 2 3 बार आया, पहले तो उसने डिस्टिंक्ट में 2 को एक ही बार काउंट करा। कैसे, यहाँ पे जो 14 था, जब हमने डिस्टिंक्ट लगाया तो उसने 14 को काउंट करा कि भाई ये कस्टमर, ये एक कस्टमर है। लेकिन जब हमने डिस्टिंक्ट हटा दिया तो उसने इसे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर मान लिया कि भाई ये एक बार आया फिर उसके बाद एक और बार आया, तो ये डिफरेंट, ये परचेजेस होगी। मान लीजिए कस्टमर आया, हमने कहा कि परचेजेस चाहिए हमें कि कितनी खरीदी हुई है, तो वो तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट काउंट करेंगे कि एक बार 14 ने खरीदा, फिर दोबारा 14 ने खरीद लिया, फिर 15 ने खरीदा, फिर 16 ने खरीदा, फिर 22 ने खरीदा। अगर आपको परचेजेस काउंट करनी है तो आप ऐसे ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको काउंट करना है डिफरेंट कौन कौन कस्टमर आए हैं, तो डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो उसने 14 को एक ही काउंट करा, 15 को अलग काउंट करा, 16 को अलग काउंट करा, 22 को अलग काउंट करा 3 तारीख को। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट और उसमें फ़र्क पड़ जाता है। अब यही मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये पता करना है कि कस्टमर, यहाँ हमने सिर्फ मार्केट डेट के हिसाब से ग्रुप बाय करा है, क्योंकि हमें एक डेट पे काउंट चाहिए कस्टमर आईडी का। हमें कस्टमर आईडी से मतलब नहीं है कि वो कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है। अब हम कहते हैं कि कस्टमर जो जिसकी आईडी 1 है, जिस कस्टमर की आईडी 1 है, जिस कस्टमर की आईडी 1 है, वो एक पर्टिकुलर डेट में कितनी कितनी बार आया और कौन सी डेट को आया है, कितनी बार और कौन सी डेट को आया है, हमें ये पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कस्टमर आईडी भी कर देंगे। कस्टमर आईडी क्यों, क्योंकि हमें मार्केट डेट और कस्टमर आईडी 1 का एक ग्रुप बनाना है। हम उसे डिस्टिंक्टली काउंट करेंगे कि हाँ भाई ये अलग चीज़ है। और उसके बाद हैविंग कस्टमर आईडी इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने हैविंग यूज़ करा कि कस्टमर आईडी जिसकी 1 हो उसके साथ ही हमारा ग्रुप करो, और काउंट हमने कस्टमर आईडी कर दिया कि वो कितनी बार आया। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे वरना एक ही बार काउंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 तारीख को एक बार आया, 24 को एक बार आया, 27 को एक बार आया, 1 तारीख को कस्टमर आईडी 1 2 बार आ गया, फिर से 2 बार आया, ऐसे करके। और यहाँ पे 20 तारीख को 3 बार आया। तो ऐसे करके हमने ग्रुप बाय करके ये फिगर आउट कर लिया कि कस्टमर आईडी 1 कितनी बार आया। यहाँ रही बात ग्रुप बाय की। अब हम आते हैं काउंट पे कि काउंट क्या चीज़ है। काउंट क्या होता है, हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन है जो ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। जैसे काउंट हुआ, सम हुआ, एग्रीगेट फंक्शंस की बाद में याद करेंगे, पहले हम काउंट ही कर लेते हैं क्योंकि ग्रुप बाय के साथ जनरली यूज होता है। अब इसके भी फॉर्म्स होते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ काउंट स्टार, तो वो क्या करेगा, वो सारी रोज को काउंट कर लेगा, ऑल रोज इंक्लूडिंग
नल्स, जो नल वैल्यू होंगी काउंट स्टार उसे भी काउंट कर लेगा। ये हमारा काउंट स्टार है। इसमें आपको कॉलम नेम या कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सारी रोज ही काउंट करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ काउंट, यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम, यहाँ मैंने डाल दिया कॉलम नेम। अब कॉलम नेम क्या करेगा, रोज तो काउंट करेगा ही, लेकिन डुप्लीकेट भी काउंट करेगा। डुप्लीकेट्स काउंटेड, जैसे हमने कस्टमर आईडी 1 में देखा था, जब हमने हैविंग में कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 रखा तो उसने डुप्लीकेट काउंट करा, कस्टमर आईडी 1 कितनी बार आया, वो 3 बार आया, तो उसे तीनों को ग्रुप करके एक ही बार काउंट कर लिया उसने कि वो 3 बार आया। और यही मैं काउंट डिस्टिंक्ट रख दूँ, काउंट डिस्टिंक्ट और फिर कॉलम नेम, तो हमारा जो डुप्लीकेट्स है वो नहीं काउंट होंगे। डुप्लीकेट्स नॉट काउंटेड, ये हमारा डिस्टिंक्ट कॉलम मेरे में आता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप बाय और काउंट खत्म हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी एंड तक अगर आपने देखा है तो मतलब आपको लेक्चर ठीक लग रहा है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।